बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट तैयार हो जाने वाली मसालेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये जो कढ़ाई आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, यकीन माने जितनी इसको बनाना आसान है, जितनी ये आसानी से बन के तैयार हो जाती है, जायका और टेस्ट इसका इतना ही कमाल का है। तो चलें देखते हैं इसको तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए इस तरह मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास घर में लोहे की कढ़ाई मौजूद है तो आप फिर इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं। यकीन करें इसके टेस्ट को चार चांद लग जाते हैं। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई घर में मौजूद नहीं है तो किसी भी आम बर्तन में आप इसको बना सकते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह कढ़ाई में शामिल किए है 1.5 कप घी। अच्छा, शुरू में इस कढ़ाई को तैयार करने के लिए घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा शामिल किया जाता है, लेकिन आगे जाके हम जितना भी इसका एक्स्ट्रा घी होगा इसको निकाल देंगे। बस इतना इसमें रखेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। अच्छा, घी शामिल करने के बाद जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद हाफ़ के जी मेरे पास चिकन था। सबसे पहले तो आपने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके चिकन आपने इस तरह इसमें शामिल करना है। जैसे ही आप चिकन इस तरह घी में शामिल करें, उसके बाद इसको आपने इधर अच्छा सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है ताकि चिकन का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए। चिकन का जितना भी पानी होगा वो पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, चिकन का अच्छा सा कलर आ जाए। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। तो इस तरह 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। अच्छा, नमक शामिल करके अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन और अदरक दोनों चीज़ों का मैंने एक साथ पेस्ट बना लिया था। वो पेस्ट इसमें शामिल कर लेंगे तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इनको आपने इधर अच्छा सा फ्राई करना है। इतना चिकन को आपने फ्राई करना है ताकि जो लहसुन आपने इसमें शामिल किए है, लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें शामिल किए है, वो भी चिकन के साथ अच्छा सा फ्राई हो जाए। लहसुन का जो कच्चापन होता है, लहसुन की एक जो स्मेल सी होती है, वो अच्छी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को आपने इधर घी में अच्छा सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है ताकि चिकन का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए। अब जैसे ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से घी में फ्राई हो जाती हैं, चिकन का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, इधर आप चिकन का कलर देख सकते हैं। जैसे ही इस तरह कलर आ जाता है, इसकी स्किन इस तरह हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 4 से 5 टमाटर हमने लिए थे, इनको बिल्कुल बारीक काट लिया था। टमाटर इसमें डाल देंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करने के बाद अब आपने इसको इधर कवर लगा के पकाना है। अच्छा, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको कवर लगा के मीडियम आंच करके कवर लगा के पकने के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा, टमाटर भी आपके अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, चिकन भी आपकी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। क्योंकि हमने चिकन कढ़ाई बनाने के लिए इसमें अलग से कोई पानी शामिल नहीं करना, चिकन को गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसकी बुनाई करके हमने इधर इसको पकाना है। तो इसलिए जब आप इसमें टमाटर शामिल करें, टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर लगा के पकने के लिए छोड़ दें। इससे टमाटर भी आपके अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, चिकन भी आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पे टेंडर हो जाएगी। उसके बाद अब हमने इधर करनी है इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई। इतनी बुनाई करनी है ताकि जो टमाटर आपने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, अच्छी तरह से टमाटर आपके गल जाएँ। अब साथ में मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, मसालों में सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है साबुत ज़ीरा। अच्छा, पिसा ज़ीरा आपने इसमें नहीं शामिल करना। 1 चम्मच इस तरह साबुत ज़ीरा आपने इसमें शामिल करना है, इससे इसकी खुशबू बड़े मज़े की आती है। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। भुना कुटा धनिया आपने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच। साथ में मैंने इसमें शामिल किए है कुटी लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर आपने इसमें शामिल नहीं करना और ना ही हल्दी पाउडर इसमें डालना है। कुटी लाल मिर्च आपने इसमें शामिल करनी है 1 चम्मच। अच्छा, ये सब मसाले शामिल करने के बाद अब आपने इधर इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है। इतनी देर बुनाई करनी है ताकि टमाटर का जितना भी पानी है वो पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसी दौरान ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब जैसी चिकन की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, टमाटर का पानी ड्राई हो जाता है, चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी इस तरह साबुत हरी मिर्चें।
थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए। साथ में पिसी काली मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही हमने इसमें शामिल की है कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों में मसल के आपने इसमें शामिल करना है। ये सब शामिल करने के बाद इनको अच्छा सा मिक्स करना है। मज़ीद 1 मिनट इसको हमने इधर पकाना है। इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़े मज़े की हमारी मसालेदार चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। अब बिल्कुल लास्ट में गार्निश के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक। अदरक इस तरह काट के इसमें शामिल कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से बड़ी मज़े की हमारी मसालेदार चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। इधर आप इसकी लुक देख सकते हैं। आप इसको घर की चपाती के साथ सर्व करें तो यकीन करें खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।